श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, माता जी की जय। परीक्षा मुख मंगलाचरण तो करें। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीश। परीक्षा मुख ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री माणिक चंद आचार्य हैं। माणिक चंद्र जी अकलंक देव स्वामी जब हुए उसके उत्तरवर्ती हैं। न्याय ग्रंथ के प्रकांड विद्वान थे। इनका स्मरण अन्य ग्रंथों में भी किया गया है, जैसा कि भूमिका से देखने को प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग को जानने के लिए जब तक हम न्याय ग्रंथों को नहीं समझेंगे तब तक मोक्ष मार्ग को भी समझना कठिन होगा। माणिकनंद आचार्य की जन्मभूमि धारा नगरी किंवदंती के आधार पर प्राप्त होती है। परीक्षा मुख ग्रंथ के रचयिता हैं, पर इनके इस ग्रंथ के आधार पर अनेक टीकाएं लिखी गईं। न्याय दीपिका ग्रंथ में भी इनका उल्लेख मिलता है। प्रमेय और मार्तंड में प्रभाचंद्र आचार्य ने इनको अपना गुरु माना है, गुरु के रूप में उनका स्मरण किया है। और अकलंक देव स्वामी के बाद सन 720-780 के बीच में इनका समय माना गया है। और परीक्षा मुख एक तरह से सारे न्याय ग्रंथों का आधार स्तंभ है। इन्होंने जिस सूत्रों की रचना करी है, जैसे कि तत्वार्थ सूत्र में सूत्र छोटा सा है लेकिन अर्थ बहुत गहरा होता है, इसी प्रकार परीक्षा मुख के ग्रंथ के अंदर भी बहुत गहराई है, अर्थ गहरा है, शब्द थोड़े हैं। सबसे पहले परीक्षा मुख में परीक्षा का अर्थ क्या है समझेंगे। परीक्षा किसे कहते हैं? परीक्षा का मतलब इंग्लिश में एग्जाम। परीक्षित करना, वस्तु का निर्णय, वस्तु का यथार्थ निर्णय कराने की पद्धति। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पदार्थ का सही निर्णय ले सकते हैं, उस फॉर्मूले का नाम ही परीक्षण कहेंगे। वैसे परीक्षा की परिभाषा न्याय दीपिका में दी है। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। विरुद्ध नाना युक्ति, सभी मत वाले अपनी अपनी युक्तियां दिया करते हैं, पर जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष न पाया जाए, जिसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष न पाया जाए, इस प्रकार की विधि विशेष को ही हम युक्ति कहेंगे। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष संभव न हो, इन सभी दोषों जो रहित हो, इस प्रकार की आगमानुसारणी बुद्धि को युक्ति कहते हैं। अब जिसकी युक्ति इस प्रकार की हो उसी को प्रबल युक्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा और कसौटी पर कसा हुआ वह विषय ही प्रामाणिकता को लिए हुए होगा। प्रामाणिकता उसको देंगे, उस विचारधारा को प्रामाणिकता देंगे जिसमें इस प्रकार की प्रबलता है कि उसका कोई खंडन न कर सके। अब दुर्बल युक्ति किसको कहेंगे? जो अनेक प्रकार के दोषों से ग्रस्त है वो दुर्बल युक्ति है। तो प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार की युक्तियाँ नाना पक्षों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। अब जो निर्दोष है उस प्रकार की निर्दोष विचारधाराएं, उस निर्दोष विचारधारा का नाम परीक्षण है। कसौटी पर कसते हैं सोना को, खरा है, थोड़ा भी उसमें कोई किट कालमा नहीं है, दोष नहीं है। इसी प्रकार का उस धारा का नाम ही परीक्षा है, जिसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखो आपके द्वारा कहा हुआ यह विषय इस प्रकार खंडित हो रहा है,
इसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है, इसमें संशय दोष आ रहा है, संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये सम्यक ज्ञान के दोष हैं। इन तीनों दोषों जो रहित होगा उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। और परीक्षा अर्थात कसौटी पर कसने के बाद जो विचारधारा हमें युक्तिपूर्वक प्रमाण से, न्याय से, युक्ति से सिद्ध की जाती है उसी को हम परीक्षा कहेंगे। परीक्षा मुख और लगा दिया, मुख माने माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा, जिस विधि के द्वारा प्रमाण, न्याय, निक्षेप, निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण जो तत्वार्थ में सूत्र दिए गए हैं, यही द्वार हैं, यही माध्यम है जिनके द्वारा हम तत्व का निर्णय लेते हैं। तो तत्व का निर्णय लेने वाली जो विधि है उस विधि का नाम ही मुख है। तो अब ग्रंथ का नाम जैसा है वैसा ही इसमें विषय प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम मंगलाचरणकार देखेंगे। बंद कर दो इसको। प्रमाणादर्थ संसिद्धि। प्रमाण किसे कहेंगे? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो मैं बता दिया सब प्रकार अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेह वेद यदाहुस्तज ज्ञान मागमिना। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिखा है, न न्यूनता न अधिकता, संशय विपर्य न अध्यवसाय, इन सब दोषों से रहित जो उसी को प्रामाणिकता दी जाएगी वही सम्यक ज्ञान है, वही प्रमाण है। प्रमाण वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है और गौण मुख्यता के बिना वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करना ये सम्यक ज्ञान हुआ, इसी को प्रमाण कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्वीकार करें कि वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और वस्तु अनेक धर्मात्मक है। उसमें सामान्य धर्म, विशेष धर्म क्या क्या हैं उसको आगम विधि से समझना पड़ेगा। किसी भी वस्तु के धर्म को अन्य का ठहरा देना ये भी नहीं होगा, क्योंकि जिसमें जो वस्तु का जैसा स्वरूप है ठीक वैसा ही उसका निर्धारण होना ये प्रमाण कहलाए। प्रामाणिकता उसी को मानी जाएगी। प्रमाण से ही अर्थ संसिद्धि, पदार्थ की संसिद्धि होती है, पदार्थ का स्वरूप सिद्ध होता है। अर्थ माने पदार्थ। अब पदार्थ माने वस्तु, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सभी का सूचक यहाँ अर्थ शब्द है। और केवल ज्ञान के द्वारा जैसा वस्तु का स्वरूप जाना गया है उसी प्रकार से वस्तु की सिद्धि भी होती है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही केवली ने बताया, और जैसा केवली ने बताया है उसी प्रकार से उसकी सिद्धि भी होती है, निर्णय भी उसी प्रकार होता है। अन्य प्रकार से वस्तु को यदि हम एक धर्मात्मक माने, सर्वथा नित्य माने, सर्वथा अनित्य माने, सर्वथा एक माने, अनेक माने, तो उस प्रकार न लोक व्यवहार में वस्तु सिद्ध होता है न आगम से सिद्ध होता है। किसी प्रकार से वस्तु की अन्य प्रकार सिद्धि नहीं होती है। माने वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो पदार्थ है वही प्रमाण का विषय है और उसी प्रकार से वस्तु की सिद्धि भी होती है। तदाभासाद विपर्य। तदाभास, आभास माने प्रमाणाभास, तत्सब सर्वनाम है। उसके विपर्य उल्टा जो कथन करे, वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान ले, सर्वथा नित्य मान ले, सर्वथा एक माने, अनेक माने, एक धर्मात्मक वस्तु को जो स्वीकार करते हैं, ऐसे अन्य दर्शन वालों के लिए यहाँ पर तदाभास शब्द का प्रयोग किया गया है। वो दिखता है सही है, सही वास्तव में सही नहीं है। विपर्य माने उल्टा। जिन मत के अतिरिक्त अन्य जो है सब विपर्य हो गया, उल्टा हो गया, और उसको हम क्या कहेंगे? प्रमाणाभास। प्रमाण क्या है? वस्तु अनेक धर्मात्मक है और क्या बोलते हैं, नाम, स्थापना आदि निक्षेपों के द्वारा, नयों के द्वारा, निश्चय नय, व्यवहार नय, ये सब फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के द्वारा अनेक धर्मात्मक वस्तुओं का स्वरूप निर्धारित करना चाहिए। अगर नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं तो तदाभास में चला जाएगा, क्योंकि उसका सही निर्णय नहीं हो पा रहा है ना। सही निर्णय का अभाव ही तदाभास है और वही विपर्य हो गया।
तो सच्चा सम्यक ज्ञान क्या है और मिथ्या ज्ञान क्या है, प्रमाण क्या है और प्रमाणाभास क्या है। इस प्रकार इन दोनों का निर्णय हम इस ग्रंथ के द्वारा करेंगे। तिवक्षे कहूँगा, दोनों का लक्षण यहाँ कहा जाएगा। सिद्धम अल्पम लघीयसम, वस्तु का स्वरूप अनादिकाल से सिद्ध है और जो सिद्ध है उसी का हम चर्चा करेंगे। मनगणंत यहाँ कोई भी चर्चा नहीं है। अल्पम लघीयस, अल्प बुद्धि वाले हैं, जो मंद बुद्धि वाले हैं, सरल स्वभावी हैं, उनको अध्ययन कराने के लिए, उनको वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानकारी हो सके, साधारण सही विधि से, संक्षेप विधि से उनको हम तत्व ज्ञान दे सकें, इस प्रकार उनको ऐसे शिष्यों को लक्ष्य बना करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। अब प्रमाण शब्द की और व्याख्या करी इन्होंने। प्र प्लस मा और आण संधि विच्छेद करो। प्र शुरू में है, प्र का मतलब हुआ प्रामाणिकता को लिए हुए। प्रकृष्ट ज्ञान कौन होता है? केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान। क्षायिक ज्ञान के द्वारा ही वस्तु का यथार्थ निर्णय होता है। मूल्यांकन, माँ का अर्थ होता है ऐसे तो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी हुआ, पर माप तौल बोलते हैं ना, वस्तु का सही माप तौल करो, मूल्यांकन सही करो। और माँ का अर्थ अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी भी लेते हैं। आण माने भगवान की दिव्य धनी। तो जिन्हें भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित, उनके द्वारा दिव्य धनी के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है, वही प्रकृष्ट रूप से प्रमाणता को लिए हुए है। क्योंकि और जिनेंद्र भगवान कैसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी दोनों के स्वामी हैं, अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, समासरण रूपी बाह्य विभूति और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग लक्ष्मी, इन दोनों के जो स्वामी हैं, उन्हीं को यहाँ पर मंगलाचरण में प्रस्तुत किया गया है, उन्हीं की स्तुति की गई है। अब गुणों का गुणानुवाद करें, जब गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो गुणी की चर्चा स्वयं हो जाएगी। यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया कि आदिनाथ भगवान को नमस्कार है, अजितनाथ को नमस्कार है, या अनंत परमेश्वरी को नमस्कार है, पंच परमेश्वरी को नमस्कार है। उनकी वाणी का गुणानुवाद हुआ तो उनका गुणानुवाद स्वयं हो जाता है, क्योंकि प्रामाणिकता जिनेंद्र भगवान की वाणी को दी जा रही है। जब उनकी वाणी को प्रामाणिकता है तो वक्ता की प्रमाणता अपने आप हो जाती है। वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता होती है, और वचनों में प्रमाणता है, इसका मतलब वक्ता भी प्रामाणिक है। अब जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान गुण है। ये व्याप्ति बैठती है ना। यदि प्रमाणता है तो वक्ता अवश्य प्रामाणिक है। जिनके वचनों में प्रमाणता दी जा रही है तो वक्ता में प्रमाणता आएगी। वक्ता प्रामाणिक है तो वचनों में प्रमाणता आएगी। यह चीज़ है। अब यहाँ ये बता रहे हैं अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और समावसरण रूप बाहिरंग लक्ष्मी। इस प्रकार ये दोनों प्रकार के अंतरंग बाहिरंग लक्ष्मी जिनको केवली के पास मौजूद है, केवली के अंदर ये पाए जाते हैं। और जैसी विभूति केवली के पास है वैसी हरिहर आदि में नहीं पाई जाती। ना उनके पास केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान के दारी भी नहीं है। जब क्षायिक ज्ञान ही नहीं है तो उनके वचनों में प्रमाणता कहाँ से आएगी। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास भी तो क्षायिक ज्ञान नहीं है, तो क्या हमारे वचनों में प्रमाणता नहीं है क्या? हम अपने वचनों को कहते ही नहीं हैं। हम तो पोस्टमैन की तरह पूर्वाचार्यों की वाणी को ही सुनाते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित विषय को आचार्य प्रतिपादित करते हैं, और आचार्य के द्वारा प्रतिपादित विषय को उसी को हम सुना रहे हैं। तो हमारी वाणी स्वकीय वाणी नहीं है। हम तो पहले भी कह चुके कि भाई चिट्ठी लिखने वाला कोई और बांटने वाला कोई। तो भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित वाणी को ही गणधर परमेश्वरी स्वीकार करते हैं और उसी को ने लिपिबद्ध किया, और उनके द्वारा लिपिबद्ध विषय को ही हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वाणी तो जिनेंद्र भगवान की वाणी मानी जाएगी। प्रामाणिकता है। अगर अरहंत के द्वारा प्रतिपादित विषय को उसी रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारी वाणी भी प्रामाणिकता को लिए हुए है, क्योंकि प्रामाणिकता में हमारा शब्द न लगा करके हम तो किसी गुरु की वाणी को ही आपके सामने रख रहे हैं। तो गुरु की वाणी प्रामाणिकता को लिए हुए है। मनगढ़ंत हम कुछ विषय अपने मन से कुछ कहना चाहें और आगम से उस टैली नहीं कर रहा है, आगमानुसार उसका आंसर नहीं है, तो मान्यता नहीं होगी। आगमानुसार नहीं, बुद्धि युक्ति कोई भी विषय को रखता है। हम आरिका रखें, मुनि रखें, चुल्लक चुलिका रखें,
कोई पंडित विषय को प्रतिपादित कर रहा है, लेकिन उसकी वाणी में प्रामाणिकता तब मानी जाएगी आगमानुसारिणी बुद्धि। आगमानुसारिणी यदि उसकी बुद्धि और उसके अनुसार ही प्रतिपादन है, सटीक उसी आगम के अनुसार ही प्रस्तुत किया जा रहा है विषय, तो मान्यता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो मंगलाचरण में क्या बताया? प्रमाण से पदार्थ का निर्णय होता है, प्रमाणात अर्थ संसिद्धि। प्रमाण से पदार्थ का स्वरूप निर्णीत होता है, तदाभासात, जो प्रमाणाभास है उससे पदार्थ का निर्णय नहीं होता, विपर्य। अर्थात निर्णय संसिद्धि का उल्टा क्या हो गया? सिद्धि नहीं होना, विपर्य है। प्रमाणाभास से पदार्थ का निर्णय नहीं होता है। इसलिए अब आचार्य बता रहे हैं, भाई अल्प बुद्धि वाला है कोई बालक, जानना चाहता है जैन धर्म क्या है, जैन फिलॉसफी क्या है, तो उसको सरल शब्दों में, लेकिन अर्थ बहुत सम्यक हो, मनोहर हो, अर्थ में यथार्थता है, शब्दों में सरलता है पर अर्थ में यथार्थता है, इस प्रकार से यहाँ शब्द रचना की गई है, वाक्य रचना की गई है, सूत्र बनाए गए हैं बालकों के हितार्थ। बाल बुद्धि के जो हैं व्यक्ति, उनके लिए, उनको लघीयसा माने अल्प बुद्धि वाले, अल्पम लघीयसा, अल्प बुद्धि वाले बालकों के को लक्ष्य बना करके मैंने इस ग्रंथ की रचना करी है। पर जो कुछ कहा जा रहा है वो पूर्वाचार्यों के द्वारा बताए गए विषय को यहाँ रखा गया है, और प्रसिद्ध माने प्रकृष्ट रूप से जिसकी सिद्धि पहले हो चुकी है, माने निश्चय ने, व्यवहार ने, उपचरित ने, अनुपचरित ने आदि जो भी कहो, हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस मेथड से वस्तु का स्वरूप प्रस्तुत किया है, यहाँ माणिक चंद आचार्य कर रहे, मैं भी उसी विधि से, उसी प्रकार से वस्तु स्वरूप का यहाँ प्रतिपादन करूँगा। अब यहाँ मंगलाचरण में इष्ट देव को भले ही नमस्कार न किया गया हो, लेकिन इनडायरेक्ट अर्थात परोक्ष रूप में उन्हीं को नमस्कार, उन्हीं का गुणानुवाद यहाँ हुआ, क्योंकि जब उनके वचनों को प्रमाणता दी जा रही है तो उनको भी नमस्कार, उनकी विनय स्वयं में हो जाती है। अब सूत्र पढ़ेंगे, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण कहते किसे हैं? स्व माने सबसे पहले स्व, मैं कौन हूँ, स्वचतुष्टय से वस्तु स्वरूप को जानो। फिर अपूर्वार्थ, जिनको आप अब तक नहीं जान पाए हो। स्व को जो नहीं जान पाता है वो पर को भी नहीं जान पाएगा। हम जीव हैं, मेरे अंदर जानने देखने की शक्ति है। ये टेबल को कहो कि तू पढ़ ले, पढ़ लेगा क्या? जिसमें चेतना शक्ति नहीं है उसमें ज्ञानार्जन करने की शक्ति रहेगी क्या? पहले तो स्व के अस्तित्व को जानो, स्व संवेदन, अपना क्षोभसमिक ज्ञान है। अगर हमारे अंदर क्षोभसम शक्ति नहीं है तो हम कहाँ से जान पाएंगे? उपादान, स्व से निज उपादान शक्ति का परिचय दिया गया। सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करो, अपने उपादान को जागृत करो। जागृत करना माने क्यूरियोसिटी, जानने की अभिलाषा है, पढ़ने की अभिलाषा है, ज्ञानार्जन की तीव्र आकांक्षा है, वह व्यक्ति शिष्य बनता है और उसी को सुपात्र कहेंगे। सुपात्र को ही ज्ञानार्जन कराया जाएगा। स्वसंवित्ति मतलब हमारे अंदर एक बहुत तीव्र अभिलाषा हो रही है कि हम जैन फिलॉसफी को सीखें, तो उसका मन केंद्रित होगा। इच्छा, जब जिसको जानने में रुचि जागृत है, अगर रुचि है तो जैसे प्यास जोर से लगी है तो व्यक्ति गटागट पानी पी जाता है। अब प्यास ही नहीं लगी है, जबरदस्ती ठूस ठूस के पानी पिलाया जाए, पिएगा क्या? नहीं पिएगा। इसी प्रकार शिष्य के अंदर सबसे पहले ये रुचि होनी चाहिए, मुझे ज्ञानार्जन करना है। स्वसंवित्ति है, स्व को जानो कि मुझे अपने आत्मकल्याण की भावना है मेरे अंदर, मुझे भी मोक्ष मार्ग को पकड़ना है, मुझे भी तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। तो स्वकीय शक्ति पहले जागृत होनी चाहिए। फिर अपूर्व अर्थ, अब अपूर्व से हम जानते ही नहीं कि भाई, हम तो ये जान रहे हैं कि सामने टेबल रखा है तो इसको टेबल ही कहेंगे, घड़ी रखी है तो घड़ी कहेंगे।
अब आचार्य बताएंगे द्रव्यार्थिक नय से ये जो सामने जो भी वस्तुओं में इंद्रियगम हो रही है उसकी भी चर्चा करेंगे, और जो इंद्रियगम नहीं हो रही उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो पदार्थ है उसका हम निश्चय से, व्यवहार से, सभी नयों के द्वारा, और फिर निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण आदि जो बताया तत्वात्म में उनको आधार लेकर के फिर निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप आदि जो निक्षेपों की चर्चा करी उसकी अपेक्षा से हर पहलू से ऑल राउंड वस्तुओं को आज तक हम नहीं जान पाए। हम वस्तु के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, मात्र उनकी पर्यायों को जान रहे हैं, और वो भी किंचित स्वल्प पर्यायों को जान पा रहे हैं, और जो पर्याय नजर आ रही है उस पर्याय को ही वस्तु मान बैठे हैं, पर्याय को ही वस्तु मान बैठे हैं। हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, पर आचार्य कहेंगे तुम सर्वथा मनुष्य नहीं हो, व्यंजन पर्याय तुम्हारी मनुष्य की है, लेकिन वास्तव में तुम जीव द्रव्य हो। जीव द्रव्य दिखता है क्या? दिख तो नहीं रहा है, उसकी व्यंजन पर्याय दिख रही है, अशुद्ध व्यंजन पर्याय। तो ये सब द्रव्य गुण पर्याय पूर्वक चर्चा करेंगे, जभी तो वो करे कि जिसको पढ़ाने जा रहे हैं अल्प बुद्धि वाले को, अभी तुमने जिसको जाना है उसका सांगोपांग ज्ञान नहीं हो सका। अपूर्व जिस पक्ष को नहीं जाना है उस पक्ष की जानकारी कराना। जिसको जान लिया है वो तो गृहीतग्राही हो गया, जिसको नहीं जाना है उसी का निश्चय कराना। ये अपूर्व अर्थ व्यवसायत्मक हो गया। व्यवसायत्मक माने निर्णयात्मक, सही निर्णय देने वाला, स्व और अपूर्व अर्थ का सही निर्णय कराने वाला, निश्चय कराने वाला, यथार्थ वस्तु का स्वरूप जानकारी कराने वाले ज्ञान को ही प्रमाण कहेंगे। कौन सा ज्ञान प्रमाण रूप है? जो स्व और अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मक हो, अर्थात निश्चयात्मक हो, निश्चय कराने वाला हो। अपना और अपूर्व अर्थ का निश्चायक ज्ञान ही प्रमाण होता है। अब संस्कृत में लिखा यत् स्वम अन्य पदार्थान व विजानाति, जो स्व को और अन्य पदार्थ को जानता है। पहले स्व लिखा, बाद में अन्य लिखा। स्व का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अन्य मत वाले क्या कहते हैं, ज्ञान गुण अलग पड़ा हुआ है और जीव द्रव्य अलग पड़ा हुआ है, समवाय संबंध अलग है, और वो समवाय क्या करता है, ज्ञान गुण को पकड़ेगा और फिर जीव में प्रविष्ट होगा, तब हम जानना देखना कर पाते हैं। ये बन ही नहीं सकता। स्व का अस्तित्व ज्ञान मेरा आत्मा का स्वरूप है, गुण है, गुण और गुणी का परस्पर कभी विच्छेद नहीं होता है, अविनाभाव संबंध है। मैं कौन हूँ इसी को सबसे पहले सर्वांग हर दृष्टि से जानना पड़ेगा। और स्व भी एक तरह से अपूर्व बन रहा है और पर भी अपूर्व बन रहा है। हम स्व को भी अच्छी तरह आज की डेट तक नहीं जान पाए और पर को भी अच्छी तरह आज की डेट तक नहीं जान पाए। द्रव्य गुण पर्याय सहित वस्तु को हमने नहीं जाना, इसलिए सब अपूर्व। जिसको हमने द्रव्य गुण पर्याय पूर्वक नहीं समझा है वो सब अपूर्व 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 हो गया, अपूर्व ही है। हम पर्याय को भी पर्यायार्थिक ने, द्रव्यार्थिक ने, अब नैगम संग्रह व्यवहार ने को द्रव्यार्थिक ने कहा और ऋजु सूत्र से पर्यायार्थिक ने अवतरित हुआ। क्यों ऐसा किस प्रकार हम निर्णय लें कि भाई ये तो द्रव्यार्थिक ही है, ये पर्यायार्थिक ही है। नैगम संग्रह व्यवहार काल भेद पूर्वक चर्चा नहीं करता है। जा तो रहा था लकड़ी लाने के लिए और कह रहा है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। प्रस्थ तो बनेगा पर उसने संकल्प मात्र ग्राही, संकल्प में उसने काल भेद, संकल्प में काल भेद चल ही नहीं रहा है। उसका तो लक्ष्य है कि मुझे प्रस्थ बनाना है, कोई आइटम बनाना है लकड़ी से, और वही संकल्प में नजर आ रहा है। भूत भविष्य वर्तमान की वहाँ चर्चा है ही नहीं। संग्रह ने भी सबको एक साथ ग्रहण कर रहे हैं। जीव का तो सभी जीवों को ग्रहण हो गया, संसारी मुक्त सभी का। व्यवहार ने भेद विवक्षा कर रहे हैं। तो ये जब मान लो हमने त्रिइंद्रिय जीव की चर्चा करी, तो आज जिसको त्रिइंद्रिय कह रहे हैं, तीन जाति नाम कर्म का उदय है तो इसलिए तीन इंद्रिय कह रहे हैं। पहले भी यही परिभाषा थी, आगे भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में हमने एक इंद्रिय जीव की परिभाषा वही है जो पहले थी, वही आज है, वही आगे रहेगी।
त्रसजीव कह रहे हैं तो त्रसजीव की परिभाषा जो अभी चल रही है वो भी आदिनाथ भगवान के ज़माने में वही परिभाषा थी, महावीर भगवान के ज़माने में वही परिभाषा थी, वर्तमान में वही है। व्यवहार तो वस्तु के स्वरूप को भेदपूर्वक उसकी चर्चा करेगा। वस्तु का अर्पिता अनर्पित सीधे मैंने एक जब हम त्रिइंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि ये त्रिइंद्रिय ही है, दो इंद्रिय नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है। अस्ति नास्ति पूर्वक भेद विवक्षा चलेगी, सद्भंगी न्याय चलेगा व्यवहारने में। अब अभी तक काल भेद नहीं है। जिस समय से काल भेद पूर्वक चर्चा चालू होती है, प्रारंभ होती है, तभी से पर्यायार्थिक नय अवतरित होता है। जब तक काल भेद पूर्वक कोई चर्चा नहीं की जा रही है, काल भेद पूर्वक चर्चा होगी तो सबसे पहले ऋजु सूत्र में आ जाएगा, वर्तमान पर्याय को ग्रहण करेगा और वर्तमान पर्याय को अपना विषय बना रहा है पर अन्य को गौण कर रहा है, उसका सर्वथा अभाव नहीं बताता। तो अब ऋजु सूत्र ने भी कह रहा है कि वस्तु क्षणिक है, लेकिन बौद्ध मत की तरह नहीं कर रहा है। वो तो ये बताया कि पर्यायार्थिक नय से वस्तु में प्रतिसमय परिणमन होता है, इस प्रकार क्षणिक है, लेकिन वस्तु में परिणमन हो रहा है। पहले तो वस्तु को स्वीकार करें ना। जब द्रव्य को ही स्वीकार नहीं किया तो परिणमन किस में होगा? द्रव्या से या निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय रहते। गुण पर्याय वद द्रव्य, गुण और पर्याय दोनों को लिए हुए द्रव्य है। द्रव्य की चर्चा गौण पड़ती है पर पर्याय की चर्चा मुख्य हो गई। पर द्रव्य को सापेक्ष नय है ना, निरपेक्ष नय नहीं है। काल भेद पूर्वक चर्चा करेगा, लेकिन काल भेद पूर्वक वस्तु के पर्यायों की चर्चा चल रही है और बौद्ध मत तो वस्तु को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो हम अपूर्व क्यों कहेंगे? जैन फिलॉसफी को हर दृष्टि से समझना, और जब तक हमने नहीं समझा है गहराई से तब तक वो सब अपूर्व अर्थ ही होगा। स्व अर्थ भी अपूर्व है, स्व माने स्व चतुष्टय से भी अपूर्व विषय दिया जाएगा, पर चतुष्टय से भी अपूर्व विषय दिया जाएगा। अपूर्व विषय माने जिसको नहीं जाना है अभी तक। अपना और अपूर्व अर्थ का निश्चायक ज्ञान प्रमाण कहलाता है। प्रमाण वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है और अनेक धर्म में सामान्य धर्म, विशेष धर्म सभी आ जाएंगे ना, और उनको जैसा आगम में है उसी प्रकार समझना पड़ेगा। वो समवाय तो मान रहा है न एक मत वाला, लेकिन समवाय वो एक कापोल कल्पना करके समवाय को स्वीकार किया। हमारे यहाँ तो अविनाभाव संबंध को ही समवाय संबंध कहते हैं। आयुत्सित संबंध, समवाय संबंध, अविनाभाव संबंध, ये सब पर्यायवाची हैं। आयुत्सित संबंध कहो, चाहे अविनाभाव संबंध कहो, चाहे समवाय संबंध कहो, ये सब अविनाभाव, गुण और गुणी में जो संबंध होता है। गुण और गुणी कभी पृथक होते ही नहीं है, और उसने तो पृथक बता दिया कि समवाय का अलग पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार सब तदाभास में चले जाएंगे। मनगणंत जितनी चर्चाएं चलेंगी सब तदाभास, प्रमाणाभास। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, पहले इसको स्वीकार करो। प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु को की चर्चा करेगा, लेकिन एक धर्म को मुख्य बनाएगा, अन्य धर्म को गौण कर देगा। इस प्रकार जो चर्चा करेगा वो नय है। प्रमाण और नयों के द्वारा, निक्षेप के द्वारा, इन सब के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय कराना। निर्णय शब्द क्यों डाल रहे हैं? अभी तक आप द्रव्य गुण पर्याय सहित वस्तु को नहीं समझे। नहीं समझा है तो अपूर्वार्थ है, निर्णित हुआ नहीं। और जो निर्णित हो चुका अब वो गृहीत ग्राही हो जाएगा। यहाँ आचार्य गृहीत ग्राही की चर्चा नहीं करेंगे, जिसको नहीं जाना है उसी की चर्चा करेंगे। ये चीज़ है। तो अपूर्व विशेषण देना है। अपूर्व हो गया विशेषण, और अर्थ का मतलब पदार्थ। पदार्थ में अनेक गुण धर्म हैं और उन सभी गुणों को हमें व्यवस्थित रूप में जानना है, और जब तक व्यवस्थित रूप में नहीं जाना तब तक वो अपूर्व अर्थ ही कहलाएगा। ये लिख रहे हैं, यत स्वम अन्य पदार्थान व विजानाति, जो स्व को और अन्य पदार्थ को जानता है। यत स्वस्वरूपस्य पदार्थांतर स्वरूपस्य वा निर्णयम विधाति, उनका निर्णय देता है। निर्णय किस अपेक्षा से कौन वस्तु किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। निश्चय न से वस्तु नित्य है, व्यवहार न से अनित्य भी है, पर्यार्थिक न से।
तो निर्णय ये हुआ कि किस दृष्टि से वस्तु का क्या स्वरूप आगम में बताया गया है। उल्टा सीधा भी नहीं करेंगे। उल्टा सीधा कर दिया, पर्यार्थिक न्याय से तो वस्तु नित्य है और द्रव्यार्थिक न्याय से अनित्य, उल्टा सीधा कर दिया, ये निर्णय हुआ क्या? इस प्रकार वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। जैसा है वैसा ही प्रतिपादन होना, उसको कहेंगे निर्णय। तदेव प्रमाणम, उसी को प्रमाण सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब अनुमान कोई प्रमाण मानते हैं, अनुमान ज्ञान स्व अपूर्व व्यवसात्मक ज्ञानम एवं प्रमाणम। यद स्व अपूर्व अर्थ व्यवसात्मक ज्ञानम न भवति तद न प्रमाणम। जो स्व और अपूर्व अर्थ का निर्णयात्मक न हो उसको हम प्रमाण भी नहीं कहेंगे। अब संशय विपर्य अध्यवसाय आदि दोषों से सहित यदि घटादि का ज्ञान है तो घटादि का ज्ञान भी प्रमाण रूप नहीं होगा। लोक व्यवहार में घट पट आदि उदाहरण देते हैं ना। अब घट है तो घड़े को सारी दुनिया घड़ा कहती है, हम भी कहते हैं घड़ा उसको, पर हमारे यहाँ तो उस घट को त्रैकालिक घट नहीं मानेंगे। पहले भी घड़ा ही था, अभी भी घड़ा ही है, आगे घड़ा ही रहेगा। कृत्रिम है, बनाया गया है। वर्तमान में उसकी पर्याय घड़े रूप में व्यंजन पर्याय है। अब घड़ा को कहो तो अब पुद्गल की पर्याय है ये तो। वर्ण गंध रस स्पर्श सभी उसमें, अब कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। हाँ, वर्ण तो दिख रहा है कि घड़ा जो है ना, सोने का तो पीला वर्ण पीला दिख रहा है, पीतल का पीला दिख रहा है, मिट्टी का उसका वैसा कलर दिख रहा है, लाल रंग से रंग दिया वैसा दिख रहा है। रस कोई स्वीकार करेगा क्या? गंध तो चलो मिट्टी में पानी डालते थोड़ा सा गंध आती है उसकी मान, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श ये पुद्गल के अंदर गुण पाए जाते हैं। और वर्ण तो दिख ही नहीं रहा है हमें, वर्ण गुण की पर्याय दिख रही है, हरा नीला पीला। वर्ण गुण हुआ, गुण इंद्रिय गोचर नहीं होता, उस गुण की पर्याय इंद्रिय गोचर होती है। अब वो घट अपूर्व हो गया कि नहीं हो गया? घट दिख रहा है तो घट एक कोई द्रव्य नहीं है, घट तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है वो। अब दूसरी बात है कि उस घड़े के अंदर जो पुद्गल है उसके वर्ण गंध रस स्पर्श उस पुद्गल गुण हो गया। वो गुण कोई भी गुण हो, किसी भी द्रव्य का गुण हो, वो इंद्रिय गोचर नहीं होता। वर्ण गुण की पर्याय इंद्रिय गोचर हो रही, हरा नीला पीला काला सफेद, वो गुण नजर नहीं आ रहा है। गंध की पर्याय नजर आ रही है, सुगंध और दुर्गंध, गंध इंद्रिय गोचर नहीं है। ठंडा गर्म आदि हल्का भारी पर्याय हैं, वो नजर आ रही हैं। उसके अंदर जो स्पर्श गुण पाया था वो नजर नहीं आ रहा है। ये चीज़ है तो सब तो अपूर्व हो गए। जैन फिलॉसफी में तो सद्भंगी न्याय से वस्तु का जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक वो सब अपूर्व 33 सागर तक वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में देव चर्चा कर रहे हैं, सब अपूर्व अर्थ को लिए हुए हैं। वो जितनी गहराई तक पहुँचे उतना गहरा विषय मिलता चला जाता है। तो हम किसी पदार्थ को ये अभी आज के डेट में नहीं कर सकते हैं कि हम इसके पूरे अच्छी ज्ञाता बन गए। केवली का के ही छाई ज्ञान है और वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचे तब तक अपूर्व ही चर्चा चलेगी। जब तक केवल ज्ञान की भूमिका तक नहीं पहुँचे तब तक अपूर्व ही चर्चा चलती रहेगी। अब इसकी टीका देखो, फिर और प्रमेय रत्नमाला देखो, फिर अष्टाहस्ती देखो, इनलार्ज कर रहे हैं ना। उसी द्रव्य की चर्चा चल रही, उसी जीव द्रव्य की चर्चा चल रही, पर हर पहलू से चर्चा चल रही और हर पहलू से वस्तु का अपना अपना निर्णय हो रहा है। जो अपने आप को जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है। कोई बोलता है वस्तु ज्ञान स्वपर प्रकाशक ही है, पर को नहीं जानता। कोई बोलता है वस्तु पर ज्ञान पर प्रकाशक ही है, स्व को नहीं जानता। ज्ञान की चर्चा अन्य मतों में किस प्रकार की गई है? कोई तो ज्ञान में स्वसंवेदन मात्र मानता है और कोई कहता है कि नहीं, ज्ञान स्व को नहीं जानता, पर को जानता है। पर हमारे आचार्य बता रहे ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, स्व और पर दोनों का निर्णय कराने वाला है। अपने स्वरूप का तथा पर पदार्थों के स्वरूप का निर्णय करता है, वही प्रामाणिकता को लिए हुए है और वही सच्चा ज्ञान है।
व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। आप कैसे जानेंगे? लक्षण से वस्तु को जानेंगे। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना लक्षण है, अपना अपना स्वरूप है। व्यतिकीर्ण माने मिली हुई वस्तु में से किसी एक वस्तु को अलग कर देता है। विपक्षात व्यावृत्ति माने हटा देना। जब हमने जीव कहा तो जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, तो जीव का लक्षण क्या है? चेतना, चैतन्य, जानना देखना। ज्ञान गुण के द्वारा जीव की पहचान होती है। अब ज्ञान गुण के द्वारा जब जीव की पहचान हुई, अब जिसमें ज्ञान गुण नहीं है उसकी व्यावृत्ति हो गई, हट गया। मिली हुई अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जुदा कराने वाला जो हेतु होता है, उस हेतु को ही हम लक्षण कहते हैं। हमने ज्ञान गुण के द्वारा जीव का परिचय दिया और अन्य द्रव्य जुदे हो गए, माने उनकी चर्चा नहीं हुई, उनको अलग कर दिया। सभी को जीव थोड़ी कह देंगे। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, ज्ञान नहीं पाया जाता, उसको अजीव कहते हैं। तो हमें अविनाभाव स्वरूप को, अविनाभाव को लिए हुए ऐसा हेतु बनाना पड़ेगा जिससे उसकी सही पहचान हो सके। चाहे जिसको हेतु नहीं कह देंगे। जीव के लिए हेतु क्या बनाया? यदि हमने एक जीव को ये कह दिया जो खाता है, पीता है, सोता है, बोलता है, उसे जीव कहते हैं, ये हेतु सही है क्या? ये हेतु अविनाभाव को लिए हुए नहीं है, लक्षण नहीं बनेगा। जिस समय वो खा पी नहीं रहा है उस समय निर्जीव बन गया क्या? भोजन नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आपने लक्षण क्या बताता? जो खाता है, पीता है, वो तो खा रहा है ना, पी रहा, बैठा है, तो क्या निर्जीव हो गया क्या? नहीं। बोलता है, जो बोलता है वो जीव है। अरे नहीं बोल रहा, मौन से जीव निर्जीव हो गया क्या? इससे निर्णय नहीं होगा वस्तु का यथार्थ स्वरूप। ये तो उसका फंक्शन हो गया, जिसमें चैतन्य शक्ति है, जीवत शक्ति है, चेतना है, उसके अंदर ही अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। एक इंद्रिय पर्याय में है तो क्या उसकी अर्थ क्रिया संभव है? दो इंद्रिय पर्याय में है तो उसकी क्या अर्थ क्रिया संभव है? उस चैतन्य की परिणति भी नाना गतियों के साथ अपनी अपनी परिणति है ना। अब हम मनुष्य गति को तो प्राप्त है, लेकिन जब तक चतुर्थ गुण स्थान में है उसको मना परिज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं हो सकेगा। परमावधि सर्वावधि हो जाएगा क्या? ज्ञान की पराकाष्ठा का और पर्यायों के अनुसार उसकी सारी चर्चा चलेगी। एक इंद्रिय जीव तो कुमति कुश्रुत है, और ज्ञान में भी हमारी तो डिवाइड किया सारा व्यवस्थित ढंग से। हम ये भी नहीं कर सकते कि मतलब चेतना जिसमें पाए तो ठीक है, तो सब में जाएगा। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक और यहाँ तक सिद्ध अवस्था तक वो सारा चैतन्य गुण बराबर पाया जा रहा है, ज्ञान गुण सब में पाया जा रहा है। तभी ज्ञान को उपयोग व जीव लक्षणम बताया, उपयोग व जीव लक्षणम। और किसी को कह दें जो हंसता है, बोलता है, खेलता है, वो जीव है, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। व्यतिकीर्ण वस्तु माने पक्ष और सपक्ष में जाए और विपक्ष में नहीं जाए। व्यतिकीर्ण, और वो भी मतलब वो भी आचार्य आगे बताएंगे, बहुत सारे ऐसी जिनका सपक्ष नहीं बनता है। अविनाभाव संबंध होना चाहिए बस। हेतु किसे कहा? अविनाभाव संबंध को लिए हुए, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। तो उस प्रकार का लक्षण को ही लक्षण कहेंगे, अन्य सब लक्षणाभास बन जाएंगे। अब जीव को कहो तो जीव का सपक्ष क्या बनेगा? द्रव्य तो 6 हैं, सपक्ष है ही नहीं उसका कोई। जीव की तरह और कोई दूसरे द्रव्य में भी चेतना पाई जाती तब उसका सपक्ष कहते। जीव द्रव्य का कोई भी सपक्ष नहीं है। अगर पर अविनाभाव तो है ना, हमने तो अभी कहा ही नहीं, हमने तो ये कहा कि भाई जिसमें अविनाभाव संबंध, ऐसा लक्षण पकड़ना चाहिए। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु अन्य द्रव्यों को जुदा कर दे और मात्र उस द्रव्य की सिद्धि कराए, ऐसा हेतु पकड़ना पड़ेगा। तो हमने उपयोग जीव लक्षणम कहा। तो एक इंद्रिय से लेकर के सिद्ध अवस्था तक उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये है ना, मौजूद है ना। हम कहाँ करें सपक्ष होना भी अनिवार्य है, ये तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, अविनाभाव संबंध होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब क्या बता रहे आगे का, एक और पढ़ सकते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्।
हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम तत्व ज्ञान तत्व। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, जिससे हित सभी जीव सुखी रहना चाहते हैं। सुख अनाकुल लक्षण वाला सुख, अनाकुलता, जहाँ आकुलता है वहाँ दुख, और जहाँ अनाकुलता है वहाँ सुख। सुख दुख की परिभाषा जैन आगम में इस प्रकार दी गई है। अनाकुल लक्षण वाला सुख जिससे प्राप्त होता है उसे हित कहेंगे, और जिससे आकुलता बढ़ती है, टेंशन होता है, चित्त विक्षेप होता है, वो सब सामग्री दुख को जन्म देने वाली है। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, अहित का हटना। हित के साथ प्राप्ति लगाएंगे और अहित के साथ परिहार। हित प्लस अहित हिताहित। अब हित के साथ कौन सा प्राप्ति सब जोड़ेंगे और अहित के साथ परिहार सब जोड़ेंगे। हित की प्राप्ति कराता हो और अहित से दूर हटता हो। इस प्रकार का फलादेश जिस ज्ञान से निकलता हो उसी को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे, वही प्रमाणभूत ज्ञान कहा जाएगा। जो सुख की प्राप्ति कराता हो, दुख का परिहार कराता हो, इस प्रकार का सामर्थ्य जिसमें हो उसे ही हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, वही प्रमाण है। वह प्रमाण कौन हो सकता है? ज्ञान ही हो सकता है, सम्यक ज्ञान ही हो सकता है। सन्निकर्ष आदि को उन्होंने प्रमाण माना बौद्धों ने, वो सन्निकर्ष आदि प्रमाणभूत नहीं है। सन्निकर्ष माने इंद्रियों का जो संबंध होता है, इंद्रिय और पदार्थ, इन दोनों का परस्पर संबंध होना, इसको सन्निकर्ष कहते हैं। अरे हाँ, कैसे ऐसे हो जाएगा? पहले तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय की चर्चा करो। छू कर जाना माने सन्निकर्ष माने स्पर्श होना। कान से आवाज़ टकराती है तो हम सुनते हैं। जीभ पर कोई मीठी पदार्थ आपने रख दिया तो उसको रखा, स्पर्श हुआ, तब हम खट्टा मीठा आदि जानते हैं। पर हमारे आचार्य बोलते हैं सारी इंद्रियां प्राप्यकारी नहीं है, चक्षु इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है, बिना छुए भी जानती है। पदार्थ तो दूर रखा है, स्पर्श तो नहीं कराएंगे, पर हम जान रहे हैं ना। ऐसे खंडन मंडन सब ग्रंथों में आगे चलता रहेगा। यहाँ तो संक्षेप में बता रहे हैं, टकराता है ना सब। नेत्र इंद्रिय को छोड़कर बाकी सभी इंद्रियां मतलब सन्निकर्ष में टकराती हैं, स्पर्श पूर्वक जानती है। अब हवा चली, ठंडी हवा शरीर से टकराई तो आप ठंडा गर्म का जानकारी करो। जल है, गर्म स्पर्श किया। अब घ्राण इंद्रिय वो वायु के द्वारा, जो जैसे गुलाब का वृक्ष है, अब उसका स्पर्श करते वायु तो उसका सुगंध पकड़ के ले आई वायु, नाक में प्रविष्ट हुई, सुगंध का ज्ञान हुआ। कोई गंदी वस्तु मलमूत्र पड़ा हुआ है तो वायु के झोंके से वो गंध आपके नाक में प्रविष्ट हुई, तभी तो जाना ना। रसना इंद्रिय भी प्राप्यकारी है। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर सभी इंद्रियां प्राप्यकारी माने टकरा करके स्पर्श करके जानती है वैसा। पर वो तो सन्निकर्ष को जड़ मानता है ना। हमारे यहाँ जड़ से जड़ 100 अंधा व्यक्ति मिल जाए तो एक सूझता हो जाएगा क्या? अंधे से अंधे का स्पर्श करा सूझता हो जाएगा क्या? वो तो द्रव्येंद्रिय की चर्चा करता है, उसके भावेंद्रिय की चर्चा ही नहीं है, इसलिए उसका मत तो खंडित होता ही। इसका बहुत एक सूत्र यहाँ दे दिया, 100 पन्नों में एक सूत्र की चर्चा चलेगी। तो इंद्रिय और पदार्थ का परस्पर में संबंध होना सन्निकर्ष है। सच सन्निकर्षो अचेतनो विद्यते। बौद्ध मत का खंडन कर रहे हैं हमारे आचार्य। तुमने जिसको सन्निकर्ष माना है वह तो अचेतन है। अचेतनाच्च सुखावाप्ति दुख विनाशो वा न जायते। अचेतन से सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती और दुख का निवारण भी नहीं हो सकता। सुख दुख की अनुभूति तो जीव करता है। यहाँ पर यह टेबल रखा है, बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, गर्म हवा चली तो यह टेबल दुख का अनुभव कर रहा है क्या? अरे गर्मी लग रही बोलता है क्या? ये कहाँ सो रहा है? अरे पहले जीव तत्व को स्वीकार करो। अचेतन से सुख की प्राप्ति और दुख का विनाश नहीं होता। अब तुम कहो कि हम लड्डू पेड़ा खा रहे हैं, बड़ा हमें तो आनंद आ रहा है बड़ा। अरे जिसको तुम आनंद कर रहे हो वो आनंद जीवा इंद्री
को आनंद नहीं आ रहा है, जीवा इंद्रिय के माध्यम से जीव सुख दुख की अनुभूति करता है। चैतन्य शक्ति है, जीव तत्व को पहले स्वीकार करो। ये तो मीडियम माध्यम है। खिड़की से कमरे के अंदर की रखी हुई वस्तु दिख रही है, पर खिड़की नहीं देख रही, देखने वाले हम हैं। कमरा में ताला लगा था, अंदर भगवान की मूर्ति थी, आज आप कोई पदार्थ को देखना चाह रहे हो आप, पर खिड़की खुली थी। खिड़की के माध्यम से आपने अंदर में सारे जो रखा पदार्थ नजर आने लग गया, पर खिड़की नहीं देख रही है, देख रहे हो आप। ये सब खिड़कियां हैं, पांचों इंद्रियां। हाँ, देखने वाले तो हम, जीव द्रव्य है वो। ये द्रव्येंद्रिय तो मतलब पौद्गलिक है, और यही अन्य मत वाले मात पौद्गलिक द्रव्येंद्रिय को ही इंद्रिया कह रहे हैं। भावेंद्रिय की चर्चा तो उनके ग्रंथ में है ही नहीं। अगर इंद्रियां सुख दुख का ही अनुभव करती हैं तो जीव निकल गया, अब इंद्रियां तो पड़ी हुई हैं। अब उसको डेड बॉडी पड़ा, उसको जरा चाटा लगाओ, रोएगा क्या वो? दुख की अनुभूति कर रहा है क्या? उसको ऊपर अच्छे से ठंडा ठंडा पानी डाल के नहला रहा है, धुला रहा है, सुख की अनुभूति कर रहा है क्या वो? अच्छा गाना बना दिया, आनंद का अनुभव कर रहा है क्या वो? कौन करेगा? जीव तत्व स्वीकार ही नहीं कर रहा है वो तो। बौद्ध मत में सर्वथा क्षणिक है, तो बहुत सर्वथा क्षणिक में किसी भी, जब द्रव्य तो नित्य होता है, उसकी पर्याय नित्य होती हैं। अब तुमने मात्र पर्याय को पकड़ लिया तो कहाँ से सिद्ध होगी? कोई भी सिद्ध हो ही नहीं सकता। आचार्य लिख रहे हैं ना, अचेतनात् सुखावाप्ति दुख विनाशो वा न चाहते। अचेतन से सुख की प्राप्ति और दुख का विनाश होता नहीं है, इसलिए सन्निकर्ष प्रमाणो न भवेत्। अतः सन्निकर्ष को प्रमाणभूत नहीं मानेंगे, सब में ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान के द्वारा ही सुख दुख आदि की अनुभूति जीव करता है। कोरा इंद्रियों का टचिंग होना, पदार्थ और इंद्रियों का आपस में मिलना जुड़ना, ये सन्निकर्ष वास्तव में कोई भी काम नहीं करता। सुख, ना इससे सुख की प्राप्ति होती है, ना इससे दुख का परिहार होता है। और हित की प्राप्ति, अहित का परिहार जिसे होता है उसे हम प्रमाण मानेंगे। तुम्हारे द्वारा माने हुए सन्निकर्ष को प्रमाणता नहीं ठहरती है, खंडित हो जाता है। ज्ञानात् सुख वाप्ति दुख विनाश हो जाते। ज्ञान से सुख की प्राप्ति और दुख का विनाश होता है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाणभूत है, वो भी सम्यक ज्ञान। यतः सुखावाप्तो, सुख की प्राप्ति में और दुख के विनाश में यद समर्थ, जो समर्थ हो उसी को तो प्रमाण कहेंगे। अस्य अनुमान प्रयोगन चैतम, अनुमान ज्ञान के द्वारा भी यही परिभाषा में प्राप्त होती है। क्या बता रहे? प्रमाणम ज्ञानम इति प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा वाक्य। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। पर्वत पर धूम है, इसको प्रतिज्ञा वाक्य कहा था। अब सम्यक ज्ञान प्रमाण है, पॉइंट रखा। हेतु क्या दे रहे हैं? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार जिससे होता है वह हेतु हो गया, ये हेतु हुआ। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम, जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में समर्थ हो वही ज्ञान, उसी को हम ज्ञान भी कहेंगे। अन्य में सन्निकर्ष आदि में हित की प्राप्ति का सामर्थ्य भी नहीं है और अहित का निष्कासन करने का सामर्थ्य भी नहीं है। यथा घट आदि, घड़ा यहाँ रखा हुआ है, वो घड़ा मेरा क्या हित कर रहा है और क्या अहित कर रहा है? घड़ा अपने आप में ना हितकारी है ना हितकारी है। अब घड़े में ठंडा पानी आपने भर दिया, वो तो जल धारण की योग्यता है, और उस घड़े में विष रख दो, वो तो घड़ा एक व्यंजन पर्याय है। नाली, यहाँ रोड पर नालियाँ बनी हुई हैं, और उस नालियों को हम क्या दुर्गंधित कहेंगे, सुगंधित कहेंगे, क्या कहें? कुछ भी नहीं कर सकते। उस नाले में प्रवाह यदि दुर्गंधित पदार्थ का हो रहा है तो हम कहते हैं कि नाला बड़ा दुर्गंधित है। नाला थोड़ी दुर्गंधित है, नाला में प्रवाह दुर्गंधित पदार्थों का हो रहा है। और यदि स्वच्छ जल निकल रहा है और कोई सुगंधित पदार्थ उसमें डाल दिया तो नाला को हम सुगंधित करने लगे, दुर्गंधित करने लगे। अरे घड़ा अपने आप में ना हितकारी है ना अहितकारी है। वो तो घड़ा में योग्यता है। योग्यता ये है कि उसमें यदि अच्छा पदार्थ रख दो तो जल धारण करने की योग्यता है, और उस जल को हम पीते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। अग्नि अपने आप में ना हितकारी है ना अहितकारी है, प्रलयकारी भी है। किसी के मकान में अग्नि लगा दिया, प्रलयकारी दृश्य हो जाएगा, पर अग्नि से भोजन पकता है और उसे हम खाते हैं तो हितकारी हो गया।
पदार्थ अपने आप में, जड़ पदार्थ अपने आप में ना हितकारी होता ना हितकारी होता है। ये तो हमारे सदुपयोग और दुरुपयोग के ऊपर निर्भर है कि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही तो किसी पदार्थ का सदुपयोग होगा और ज्ञान के द्वारा ही किसी पदार्थ का दुरुपयोग होगा। गुस्सा आ गया और किसके मकान में आग लगा दी। अग्नि बेचारी थोड़ी कह रही थी कि दूसरे के मकान को नष्ट कर दो, अग्नि कह रही थी क्या? लगाने वाला तो वो जीव, अग्नि का एक जीव मानते पर इनडायरेक्ट मानो हो तो उसकी चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी। इंद्रिय और पदार्थों का संबंध सन्निकर्ष कहलाता है। वह सन्निकर्ष अचेतन होता है, बौद्ध मत का खंडन कर रहे हैं। और अचेतन जड़ से सुख की प्राप्ति तथा दुख का परिहार होता नहीं है। जड़ पदार्थ अपने आप न सुख की उत्पत्ति कर सकता है न उस जड़ पदार्थ का उपयोग हम करते हैं जिस रूप में उपयोगकर्ता जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल करेगा। अब वो बाह्य नहीं तो उपचरित व्यवहार ने से सुखकारी दुखकारी बनेगी। सुख दुख की अनुभूति जीव ही करता है। उपचरित व्यवहार ने से हम कह देंगे भाई देखो इसने मुझे भोजन दिया, मेरा हित किया। उपचरित व्यवहार ने से अन्य धर्म का अन्य धर्म में आरोप करके कथन करना, आरोप करके कथन करना अलग चीज हो गया ना। वास्तव में तो ज्ञान ही हितकारी है, सम्यक ज्ञान ही हितकारी है। पर पदार्थ, अब पुस्तक हम लिए बैठे हैं, भौगोलिक पदार्थ है। इस पुस्तक को हमने लिया और पढ़ा तो हम कहते भैया ग्रंथ बड़ा हितकारी बना मेरे लिए। पर हम जो हमारे जो अंदर जो मेमोरी पावर है, हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है, वो भावश्रुत तो मुख्य हुआ। अब इसको ये हमारे लिए आधार बन रहा है वाक्य रचना, इसको पढ़ रहे हैं। निमित्त के रूप में उपकारी है, उपादान के रूप में उपकारी नहीं है। निमित्त के रूप में द्रव्येंद्रिया बाह्य निमित्त है। निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। निमित्त के रूप में स्वीकार करो और निमित्त का सही प्रयोग करोगे तो हितकारी बनेगा और निमित्त का दुरुपयोग कर दोगे तो अहितकारी बनेगा। वो तो पंगु है भैया। तुमने ईंट पड़ा, ईंट से मकान नहीं बन रहा है और ईंट को उठा के इसके माथे पर पटक दिया। पदार्थ अपने आप में ना हितकारी है ना हितकारी। उदाहरण दे दिया ना, यथा घटा दिया, उदाहरण दिया, घटा दी तो अपने आप में ना हितकारी ना हितकारी, वे जड़ है वो तो। तथा चेद इदम उपनय, इस प्रकार तथा उपनय किसे कहते हैं? नहीं, हेतु के दुहराने को उपनय कहते हैं। यथा घटा दिया लिखा था ना, उसी प्रकार यहाँ भी जानना, उसी प्रकार यहाँ भी जानना कि सन्निकर्ष। तथा माने उसी प्रकार सन्निकर्ष भी, इदम माने सन्निकर्ष, सन्निकर्ष भी प्रमाणभूत नहीं होगा। घटादि सुख का कारण है क्या? नहीं। अरे घट अपने आप में सुख का कारण नहीं भाई। घट पे अच्छा हितकारी पदार्थ रख दिया है तो हम उसको निकाल कर प्रयोग में ला रहे हैं। हेतु के दुहराने को उपनय कहते हैं और पक्ष के दुहराने को निगमन कहते हैं। तस्मात्, अब ये निगमन हो गया। तस्मात् तथा चैति, अब प्रतिज्ञा के दुहराने को या पक्ष के दुहराने को निगमन कहते हैं। अब प्रतिज्ञा उसी प्रकार यहाँ भी जानना, पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं निकल रहा है, और उसी प्रकार देखो रसोई घर में भी अग्नि देखी जाती है। तो पूरे प्रतिज्ञा वाक्य को दोहरा रहे हैं ना। आलापत्ति पढ़ चुके ना, उपनय किसे कहते हैं, निगमन किसे कहते हैं। तो उदाहरण के मतलब हेतु के दुहराने को उपनय और पक्ष तो प्रतिज्ञा वाक्य के दुहराने को निगमन कहते हैं। तो इस प्रकार अब बौद्ध मत वाला प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानता है। हमारे आचार्य ने कह दिया प्रत्यक्ष से भी सन्निकर्ष को हम प्रामाणिकता नहीं देंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान से भी सन्निकर्ष में प्रमाण का लक्षण घटित नहीं होता है, और अनुमान ज्ञान से भी सन्निकर्ष में प्रमाण का लक्षण घटित नहीं होता है। इसलिए बौद्ध मत के द्वारा माना हुआ प्रमाण इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनुमान के अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान उन दोनों में प्रमाण का लक्षण घटित नहीं होता है, इसलिए वो सन्निकर्ष प्रमाणभूत नहीं है। प्रमाण का लक्षण क्या है?
स्वापूर्व अर्थ व्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब कहेंगे कि भैया और बताओ कुछ, तो जिससे हित की प्राप्ति होती है और अहित का परिहार होता है, इसी प्रकार से स्व को जानो और अपूर्व अन्य पदार्थों को भी जानो, तब तुम्हारा वो प्रमाण कहलाएगा। और ज्ञान के बिना अन्य को प्रमाण, ज्ञान के बिना सन्निकर्ष को तुम प्रमाण मानते भरो, तो वो सन्निकर्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष द्रव्य इंद्रिय की खाली चर्चा कर रहे हो, ज्ञान है ही नहीं। तो पुद्गल से पुद्गल जोड़ते रहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का इकट्ठा करते रहो। मान लो पुद्गल से पुद्गल जोड़ दिया, मकान बना दिया आपने। अब मकान मेरे लिए हितकारी है, तो बाह्य निमित्त बन करके हम उसमें रह रहे हैं, उसका यूज कर सभी प्रकार से उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोगकर्ता जो पौद्गलिक पदार्थ हैं उनका सदुपयोग करते हैं। अब वो हितकारी मतलब हित और अहित तो जीव का हो रहा है ना। बाह्य पदार्थ उपकारी और अनुपकारी बाह्य निमित्त के रूप में बन रहे हैं। खोल देना। समय हो चुका है ना।